नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जिस तरह यूक्रेन में रूस के द्वारा हमला किया जा रहा है, ऐसे में कई भारतीय वहाँ फंसे हुए थे। झाझा की मिट्टी के लाल डॉक्टर विश्वजीत भी वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी वहाँ फंसे हुए थे। डॉक्टर विश्वजीत जो राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा के प्रत्याशी रहे, राजेंद्र यादव के पुत्र हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी, तमाम जो शुभचिंतक है, चिंता जाहिर कर रहे थे कि डॉक्टर विश्वजीत कैसे हैं। लेकिन आज डॉक्टर विश्वजीत सही सलामत आज अपने घर पहुंचे हैं। मैं उन्हीं के साथ जुड़ रहा हूं। क्या कुछ हुआ यूक्रेन में, क्या भारत सरकार ने सुविधाएं दी, कैसे क्या हुआ, मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। अपना वतन, अपना घर आने का एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही खुशी होती है। बने रहिएगा हमारे साथ। हम डॉक्टर विश्वजीत से बात करके बताने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ यूक्रेन, कैसे क्या हुआ था, कैसे कैसे आना हुआ, माने क्या हाल है वहाँ का। जी नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हम लोग पहले अपने जिस दिन बमबार्डिंग हुई थी सबसे पहला दिन 24 को, फिर उसके बाद 2 दिन हुई तो फिर एडवाइजरी आती है क्या कि एम्बेसी की तरफ से क्या कि आप बॉर्डर की तरफ मूव ऑन करें, और बॉर्डर साइड मूव ऑन करोगे तो वहाँ पे एम्बेसी की तरफ से लोग रहेंगे आप लोग को रिसीव करने के लिए। तो हम लोग उस एडवाइजरी को फॉलो करके हम लोग रात को ही टैक्सी करके निकले थे और फिर हम लोग गए थे पोलैंड बॉर्डर के पास। पोलैंड बॉर्डर के पास गए तो वो वहाँ पे ना ही हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, मतलब ना एम्बेसी के लोग मिले वहाँ पे। और वहाँ पे क्या कि ये भेदभाव हो रहा था रंग को लेके कि मतलब ब्लैक्स को काले, जितने काले लोग थे उसको जाने नहीं दिया जा रहा था, जैसे अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे और जो भी यूक्रेनियन स्टूडेंट्स थे या अमेरिकन स्टूडेंट थे उन लोगों को जाने को, बॉर्डर क्रॉस करने को तुरंत मिल जा रहा था। और ऊपर से क्या ज़्यादा अगर भीड़ हो गई थी तो हवाई फायरिंग चल रही थी। पोलैंड बॉर्डर पे बहुत ही गंदी कंडीशन में हम लोग फंसे हुए थे और -10 डिग्री की टेम्परेचर में हम लोग को बाहर रहना एकदम मुश्किल है, क्योंकि हम लोग लगेज लेके गए नहीं थे। एडवाइजरी जारी हुई थी क्या कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके बैग में लेके निकलना है आपको अपने सिटी से। फिर वहाँ से हम लोग फिर उसके बाद क्या हुई कि एम्बेसी, वहाँ पे एक एम्बेसडर से बात हुई जाके लास्ट रात में 1-2 बजे। तो फिर उन्होंने हम लोग को एक बस में, मिनी बस में बैठाया। उन्होंने कहा कि आपको दूसरे बॉर्डर से लेके जाते हैं, बट उन्होंने क्या किया फिर रूट बीच में ड्राइवर को यूक्रेनियन भाषा में बोल के रूट चेंज करके हम लोग को यूक्रेन के दूसरे शहर में छोड़ दिया। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग 2 दिन वहाँ गुजारे, क्योंकि एम्बेसी वाले बोल रहे थे कि वहाँ से हम लोग को डायरेक्ट इवैक्यूएट करें। फिर हम लोग को लगा कि ये सिटी में एयरपोर्ट नहीं है तो फिर यहाँ से कैसे निकाल पाएंगे। तो फिर हम लोग को थोड़ा सा मन में चला, तो फिर वहाँ से फिर हम लोग अपने मन से कितने भारतीय थे आप लोग उस गाड़ी में, उस बस में? हम लोग जो इससे हम लोग अपना ग्रुप बना के निकले थे तो हम लोग 11 बंदे थे, और और उसके साथ हमारे साथ 2 और गाड़ी थी, उसमें भी 11 करके बंदे थे। तो हम लोग फिर वहाँ लवीव से फिर अपने मन से फिर वहाँ से टैक्सी किया, फिर उस सिटी है वहाँ पे, और वहाँ पे हम चले गए। वहाँ से क्या होता है कि 3 कंट्री का बॉर्डर सटा हुआ, एक स्लोवाकिया का, एक हंगरी का, एक रोमानिया का। तो स्लोवाकिया का एडवाइजरी उसी समय आ गई थी क्या कि अगर आप कोई बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं तो क्रॉस कर सकते हैं। उसी समय एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड है एक तो यूनिवर्सिटी की, तो उसकी भैया मतलब पुलिस में, तो उन्होंने मुझे बताया कि स्लोवाकिया का बॉर्डर खुल चुका है। तो जिस सिटी में मैं गया था तो वहाँ से 10 मिनट की सिर्फ बाई टैक्सी लगता था। तो और वहाँ टैक्सी ड्राइवर भी छोड़ रही थी जो वहाँ की प्राइवेट टैक्सी गाड़ियाँ थी। तो उसी से हम लोग लास्ट में जाके बॉर्डर क्रॉस किए। तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम लोग को एम्बेसी और भारत सरकार की मदद मिली। जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं किए तब तक हम लोग को भारत सरकार से बिल्कुल मदद नहीं मिली। और अभी भी हमारे बहुत सारे दोस्त फंसे हुए हैं सुमी में, जो सुमी ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। ईस्टर्न पार्ट में अभी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए, बहुत सारे लड़का लड़कियाँ पूरी तरह से फंसे हुए भारतीय छात्र। वो लोग पढ़ाई करने के, जी बिल्कुल वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर निकलने की कोशिश भी करते तो तुरंत सायरन बजती, सायरन बजने के बाद तुरंत बंकर में जाना पड़ता है। तो फिर वो लोग उस हालात में कैसे बाहर जा सकते हैं। अच्छा, क्या माहौल है अभी वहाँ का? वहाँ का बहुत ही अभी मतलब माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है, मतलब हालात बेकाबू है एकदम। और जहाँ तक हम लोग के भारतीय छात्र की भी मौत हो चुकी है वहाँ पे, तो इसी की वजह से अभी वहाँ मतलब भारतीय एम्बेसी को और थोड़ा सा जो बचे हुए हैं उनको डायरेक्टली रेस्क्यू किया जाए बस वगैरह से, लेकिन वो हो नहीं पा रही है जो बॉर्डर पाते हैं बॉर्डर से। भारत सरकार की क्या मदद मिली? जैसा कि कहा जा रहा था कि अगर झंडा लेकर रहेंगे तो आप पर हमला नहीं होगा, जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी, क्या ये बातें सही है? जी वो मतलब
वो मदद मिली है हम लोग को। और हम लोग जब बॉर्डर क्रॉस किए तो हम लोग को फ्री की टिकट मिला था और फ्री का होटल मिला था। इस चीज़ के लिए हम लोग भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं किए थे तब तक हम लोग को बिल्कुल मदद नहीं मिल रही थी। कि कहाँ तक का फ्लाइट का टिकट भारत सरकार ने दिया? तो भारत सरकार ने हम लोग को डायरेक्टली यहाँ दिल्ली का दिया, फिर दिल्ली से फिर बिहार की, और फिर बिहार से बिहार तक का टिकट केंद्र सरकार ने बन के फिर कोई अपना वाहन से आप यहाँ आए? जी जी या कि जैसे भी जाना हो। जी जी। आप सही सलामत है, इसके लिए हम लोग पूरा धन्यवाद करते हैं भारत सरकार के साथ आपको। विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं झाझा से। सर, आज आप कद्दावर नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल का, फिर भी सर आपका बेटा यूक्रेन में फंसा हुआ था, तो सर दिल में तो एक हलचल रही होगी आपको? बहुत खुशी हुई बेटा, और मीडिया बंधुओं और मित्रों सब जितना मदद किया, सब दुआ किया है, आया। और जो मेरा भारतीय फंसा हुआ है यूक्रेन में, उसका भी बेचारा हम चाहते हैं, शुभकामना करते हैं कि वो भी आवे घर, क्योंकि उनका गार्जियन का मन खुशी लगे। भारत सरकार ने भारत सरकार और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जो हमारा भारतीय फंसा हुआ बेचारा, उनको भी प्रयास करे लाने का। मोदी सरकार ने आपके बेटे को यूक्रेन से दिल्ली, दिल्ली से पटना के एयर टिकट दिया, धन्यवाद नहीं कहेंगे उनका? एकदम इसको धन्यवाद देते हैं मोदी जी को, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी को। बहुत अच्छा काम किया, नेक काम। और ये चाह रहे हैं, ये और अपील करना चाह रहे हैं कि जो भी बच्चे फंसे हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू करके ले आए भारत। यह तो हमारा कहना है प्रधानमंत्री से कि हमारा जो भी भारतीय फंसा हुआ प्रयास करे, जैसे हमारा बेटा घर आ गया, उसका भी गार्जियन का कैसा लगता होगा, क्योंकि खाना नहीं खा रहा है, बहुत चिंतित है, इसलिए लेकर लाने का प्रयास करें। कैसा लग रहा है बेटा आज घर आ गया? बहुत खुशी है, इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। बताया कि हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह हमारे बच्चे को सही सलामत एयर टिकट केंद्र सरकार, मोदी सरकार देते हुए घर तक पहुंचाया है, पटना से यहाँ यूक्रेन से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना से फिर अपने साधन से लोग घर आए, उसी तरह अन्य जो बच्चे फंसे हैं उन बच्चों को भी अगर भारत सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू करके अगर भारत ले आए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। डॉक्टर बिस्सी जो हमारे साथ जुटे, उन्होंने कहा था कि जब तक हम बॉर्डर पास नहीं किए थे तब भारत सरकार की कोई सुविधाएं में नहीं मिली थी। मैंने ये भी जानने का प्रयास किया, जिस तरह लगातार मीडिया में खबरें आ रही थी कि कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय झंडा लेकर रहेगा तो रूस की पुलिस उस पर हमला नहीं करेगी और उसको हेल्प मिलेगी। उसी प्रकार ये बॉर्डर क्रॉस किया, फिर वहाँ से भारत सरकार की जितनी सुविधाएं थी इनको मिली। भारत सरकार, मोदी सरकार ने इनको वहाँ से लेके एयर टिकट पटना तक दिया और आज सही सलामत घर आए। इस बात की तमाम क्षेत्रवासियों में भी खुशी होगी, क्योंकि जमुई का लाल, झाझा का लाल यूक्रेन में फंसा हुआ था, तो तमाम समाजसेवी, क्या नेता, सारे लोग राजेंद्र यादव के घर पर आए, उनका हाल चाल पूछ रहे थे और उनको सकुशल घर आने की भगवान से, अल्लाह से, खुदा से प्रार्थना कर रहे थे। देखिएगा हमारी खास मुलाकात डॉक्टर विश्वजीत के साथ।